प्रॉब्लम है हमारे पास जी एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट से मुतल्लिक, चूंकि एक ही सेट के मुख्तलिफ नेम है। प्रॉब्लम है क्या? डिराइव सेट बेस्ड ऑन कॉमन एलिमेंट्स इन बिटवीन इवन एंड ऑड नंबर्स। हमने इवन और ऑड नंबर्स को कंसिडर करते हुए एक ऐसा सेट बनाना है जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल हो, यानी ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों, उन सेट्स के ऊपर हमारा सेट बनेगा जो हम डिराइव करना चाह रहे हैं। अब सबसे पहली बात है कि इवन नंबर्स कौन से हैं। इवन नंबर्स अगर इसका सेट लिखते हैं तो कैपिटल ई से हम डिनोट करते हैं, और 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ इवन नंबर्स, वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर ऑड नंबर्स की बात की जाए तो ऑड नंबर्स कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। मिसाल के तौर पर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमने एक ऐसा सेट बनाना है जिसको हम क्या लेते हैं, चलें सेट पी। पी एक ऐसा सेट होगा जो उन एलिमेंट्स पे बेस करेगा जो इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होंगे, मुश्तरक होंगे। अब हम देखते हैं कि सेट ई के अंदर कौन से एलिमेंट हैं जो सेट ओ के साथ मुश्तरक हैं। अब चूंकि सेट ई का जो एलिमेंट है वो सारे 2 से डिविजिबल हैं, सेट ओ के जो एलिमेंट है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है इन दोनों में तो कोई एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं होगा जो कि कॉमन होगा। ये दरअसल कॉन्सेप्ट है यूनियन का जो आप नेक्स्ट आके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने एक रिजल्ट डिड्यूस किया कि अगर आप सेट ऑफ इवन नंबर्स को और सेट ऑफ ऑड नंबर्स की यूनियन लेंगे या इनमें मुश्तरक एलिमेंट ढूंढेंगे तो वो क्या, उसका रिजल्ट क्या आएगा, खाली सेट। क्या आएगा, खाली सेट। तो इसलिए जो एम्प्टी सेट है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 5, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 5, PHI। इसी तरह से हम देखते हैं एक और प्रॉब्लम है, डिराइव सेट बेस्ड ऑन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से हैं हम ये भी बात जानते हैं। अब मैं यहाँ पे सेट नहीं लिखना चाह रहा, सिंपल प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। जैसे आप देखें हमारे पास प्राइम नंबर्स में आ जाएगा, मैं भी सेट की फॉर्म में नहीं लिखूंगा, 2 हो गया, ये चलें प्राइम नंबर में आ जाएगा 2 हो गया, इसके बाद 3 हो गया एंड 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर आप कंपोजिट नंबर्स की बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि प्राइम नहीं है। इसका मतलब है कंपोजिट नंबर्स के दरमियान और प्राइम नंबर्स के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनके ऊपर जो सेट बनेगा, अगर हम उसको क्यू का नाम दें तो वो क्या होगा, वो भी एक खाली सेट होगा। इसका मतलब है हमें ये रिजल्ट मिले दो कि अगर आप प्राइम और इवन के दरमियान कॉमन ढूंढते हैं, इवन एंड ऑड नंबर्स के दरमियान कॉमन ढूंढेंगे तो वो भी खाली सेट आएगा। और अगर आप प्राइम और कंपोजिट नंबर के दरमियान एलिमेंट ढूंढेंगे या ऐसे एलिमेंट ढूंढेंगे जो कॉमन हो, उनका जो सेट होगा वो भी एम्प्टी सेट या खाली सेट आएगा।